वहीं दूसरी तरफ नासिक के कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश से उफान पर है सारी नदियां और गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर भी लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। तमाम तरह की कोशिशें प्रशासन द्वारा भी हैं कि जितना हो सके उतना कम नुकसान इस आफत की बारिश में हो, लेकिन बाढ़ जैसे हालात नासिक में भी बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोदावरी नदी यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है, जो कि प्रशासन की और आम जन की चिंता को बढ़ाती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और ऐसे में लगातार अगर बारिश होती है तो अब जिस तरीके से नदी जो है अपने खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कहीं ना कहीं वो बाद में और ज्यादा आफत आमजन के लिए लेकर आ सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से दरिया में बदल चुकी हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोगों के घरों का सामान जो है वो खराब हो चुका है। लोगों का घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो चुका है और लोग जो हैं अपने घर से बाहर इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बरसात जो है इस कदर लगातार हो रही है। पानी चारों तरफ महज नजर आ रहा है। तालाब बन चुके हैं तमाम सड़कें और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हर इलाके की, हर राज्य की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और बात अब गुजरात की। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से औरंगा नदी उफान पर है। बाढ़ बारिश से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है और शेल्टर होम में अभी ये लोग जो हैं वो रहने को मजबूर हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ शेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अभी बाढ़ बारिश से हालात कुछ इस कदर बने हुए हैं कि घर में रहना उनका सुरक्षित नहीं है और घर को काफी नुकसान पहुंच चुका है। और लगातार बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जमीनी स्तर पर काम करता नजर आ रहा है। पूरे गुजरात में इस बार जमकर बारिश हो रही है, तो साथ ही में गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आए वलसाड जिले में भी बहुत ही बारिश का प्रमाण ज़्यादा है। अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो वलसाड के बंदर रोड की है, जहां पे पानी की जाने नदी बह रही हो ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है। और ये खास तौर से इसलिए हुआ है कि महाराष्ट्र जो इलाका है, जो वलसाड के धर्मपुर और कपराड़ा के तालुके के ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पे जमकर बारिश हो रही है और उसके सीधा सीधा जो पानी है वो औरंगा नदी के माध्यम से इस एरिया को इफेक्ट करता है। आज जो पानी औरंगा नदी से बह रहा है, उसके कारण वलसाड का काश्मीरा नगर, बरूडियावाड़ है, छिपवाड़ है, वो जो एरिया है वो प्रभावित हुए हैं और कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं और करीब करीब 400 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पे स्थलांतर किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे लोकल लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नवीन भाई है मेरा नाम। मैं हनुमान बागड़ा रहता हूँ। अभी मैं 5 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन हनुमान बागड़ा अभी मैं जा नहीं सका हूँ घर पे। अभी 10 साढ़े 11 बज गए हैं। घर पे सब लोग राह जो रहे हैं मेरी, लेकिन जा नहीं सकता हूँ। घर का क्या माहौल है? घर में लोगों से बात हो रही है, परिवार से क्या बोल रहे हो? नहीं, घर में पानी है, इसलिए बात नहीं हो रही है मेरी। कितने घर होंगे एरिया में जहाँ आप रहते हैं? 300 घर हो गए। सभी घरों में पानी? हाँ, सभी घरों में। मतलब ये हनुमान बागड़ा जो एरिया है वहाँ पे करीब 300 घर है, वहाँ पे पानी भर चुका है। और साथ ही में दूसरे भी यहाँ पे जो एरिया है आप देख सकते हैं। वापस एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरा जो एरिया है यहाँ से पानी शुरू हो रहा है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो नीचे घर है वहाँ का विस्तार जो है एरिया वो चालू होता है। वो सभी घरों में पानी भरा है और लोग बहुत हालाकी का सामना कर रहे हैं। कई लोगों की जो है सामान भी डूब गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हुई है, ऐसे भी कंप्लेन कर रहे हैं। हमारे साथ फायर की टीम भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अब तक क्या उन्होंने कार्रवाई की है। जी, क्या कैसे प्रकार की कार्रवाई की आपने? सुबह से तो पानी जहाँ जहाँ नीचे विस्तार है वहाँ से हमने सभी लोगों को हटा लिया है। कितने लोगों को हटाया गया? 300 से 400। और अभी क्या माहौल है? अभी भी लोग फंसे हैं क्या? नहीं, अभी तो जो पानी जहाँ जहाँ आया है वहीं से तो सभी लोगों को हटा लिया है। और ये जो है अंदर रोड है, लेकिन इसके अलावा और पर जो आपका कॉल आया हो और आप गए हो? काश्मीर नगर है,
अब्रामा में एक विस्तार है, मोगरावाड़ी में है, पर वहाँ तो कोई लोग फंसे थे, वो सब लोगों को निकाला। करीब से 300 से 400 हाँ, सबको स्थलांतर कर दिया है। यहाँ पर जो माहौल है उसको देखते जो फायर की टीम है और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है। उन्होंने करीब 300 से 400 लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थलांतर किया है। शेल्टर होम खड़े किए गए हैं और फूड पैकेट्स की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ के लोगों की ये जो शिकायत है कि यहाँ हर साल बारिश में पानी भर जाता है और जब बाढ़ आती है औरंगा नदी में तो यहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो इसका हमेशा के लिए इसका निकाल होना चाहिए, इसका जो है कोई भी व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ के लोगों को बारिश में होने वाली परेशानी से राहत मिलनी चाहिए। सचिन कुलकर्णी, इंडिया न्यूज, वलसाड़। और चलिए बारिश को लेकर लेह से भी अब आपको अपडेट दे देते हैं। लेह में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। सूरू नदी में भयंकर उफान से दहशत फैली हुई है आसपास के इलाके में। सूरू नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। तो देखिए लेह में सूरू नदी में उफान देखा जा रहा है, अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर सूरू नदी जो है वो बह रही है, जिसके चलते लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। प्रशासन की चिंता भी यहाँ पर लगातार बढ़ती नजर आ रही है और साथ ही साथ सूरू नदी के किनारे रहने वाले तमाम लोगों को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। तस्वीरें लगातार आपको देश के अलग अलग कोनों की हम दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों के हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बरसात जो है इस बार मानसून में कितनी आफत अपने साथ लेकर आई है, कितने लोगों की जिंदगी को जो है पटरी से उतार चुकी है। लोगों में दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है। जिन इलाकों में इस तरीके के हालात बने हुए हैं वो लोग अभी दहशत में जीने पर मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन की चिंता भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि लगातार मौसम विभाग जो है अभी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। जब तक ये बारिश थोड़ी कम नहीं होती है तब तक इन इलाकों में कुछ उम्मीद राहत की नजर नहीं आएगी। उत्तराखंड में बाढ़ से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में बाढ़ से त्राहिमाम हो चुका है। अब तक 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू इस बीच कर लिया गया है। गंगोत्री में उफान पर हैं। गंगा भागीरथ शिला तक पानी पहुंच चुका है और बता दें कि तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और रौद्र रूप जो पानी है अपना वो दिखा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये रौद्र रूप है पानी का और ये बहाव इतना तेज है कि अगर इसमें एक बार इंसान चला जाता है तो उसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसके बाद उसको ढूंढ पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप बहाव यहीं से देख सकते हैं। और इसी बहाव के बीच से जो है निकलकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ रहे हैं, रेस्क्यू करना पड़ रहा है। पत्थरों को, चट्टानों को चीरते हुए पानी का बहाव जो है पहाड़ों से होते हुए सीधा जा रहा है, तबाही बनते हुए लोगों की जिंदगियों के इर्द गिर्द से निकलते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तबाही का ये मंजर है। आसपास के लोग दहशत में जीने पर मजबूर हैं और लोगों की ज़िंदगी इस वक्त वहाँ पर काफ़ी मुश्किल में है, जिसका अंदाज़ा लगा पाना शायद मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके की ज़िंदगी वहाँ के लोग इस वक्त जीने पर मजबूर हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। रिलीफ कैंप बहुत सारे बनाए गए हैं, रिलीफ कैंप में लोग रह रहे हैं, कई लोग लापता हैं, उनके घर वाले उनके मिलने की उम्मीद लगाकर दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं। एक टकटकी लगाए अपनों से मिलने का इंतजार जो है वो लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई तरह की बाधाएं देखनी पड़ रही हैं। और चलिए बात अब वायनाड की। वायनाड में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 364 तक पहुंच चुका है। अभी भी 206 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वायनाड में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों का आंकड़ा आप सोचिए कितना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार चल रहा है। लापता लोग अभी भी 206 हैं। 206 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और 206 लोगों को अभी ढूंढना बाकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार दिन रात इनको ढूंढने की कोशिश में लगी हुई हैं और हर तरह की संभव कोशिश जो है वहां पर की जा रही है। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भी काफ़ी हैरान कर देने वाला है, काफ़ी दर्दनाक ही आंकड़ा है। 364 पहुंच चुका है मरने वालों का आंकड़ा और आप सोचिए 364 लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवाई है।
इनके अपनों का क्या हुआ होगा और किस तरीके से जो 206 लोग लापता हैं उनके इंतज़ार में उनके अपने बैठे हैं और आस लगाकर बैठे हैं सरकार से, प्रशासन से, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के उन तमाम जवानों से एक उम्मीद वो लगाकर बैठे हैं। दिन रात वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अपने जहाँ कहीं भी हों वो बस सकुशल उनके पास वापस आ जाएं। 206 लोगों को ढूंढने की कोशिश लगातार अभी भी जारी है और इस बीच बारिश भी हो रही है, चट्टानें भी गिर रही हैं, तो ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात कड़ी मशक्कत के साथ इन लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हैं। स्नेपर डॉग्स की भी मदद यहां पर ली जा रही है। और चलिए अब इसी सिलसिले में राजस्थान का भी रुख कर लेते हैं। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश हुई है। बूंदी के कई इलाकों में भारी जल भराव हुआ है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, घरों से लेकर दुकानों तक पानी भर चुका है। तो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में देखिए ये पानी का रौद्र रूप। यहाँ पर घर हैं, ये सड़क हुआ करती थी और इस देखिए कारें किस तरीके से इस पानी में बहती हुई जा रही हैं। एक युवक इस पानी में नजर आ रहा है, घर का सामान भी इस पानी में बहता हुआ जा रहा है और भाव देखिए इस पानी का किस कदर है। ये एक आम सी सड़क हुआ करती थी जिस पर लोग अपने रोज आना जाना लोगों का इस सड़क पर लगा रहता है और आज वही सड़क जो है वो किसी नदी नाले से कम नजर नहीं आ रही है, जिस पर इतने तेज बहाव के साथ ये पानी सब कुछ अपने साथ समेटे हुए लेता हुआ नजर आ रहा है। और आसपास के लोग महज खड़े होकर देख रहे हैं। ये देखिए लोग जदोजहद कर रहे हैं अपने घर के सामान को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। दिन रात ये लोग वहां पर, सोचिए इतना पानी इनके घरों में घुस चुका है, सब कुछ इनके घर का सामान तबाह हो चुका है और ऐसे में ये लोग दिन रात वहां पर बिताने के लिए मजबूर हैं। रिलीफ कैंप भी लगे हैं, रिलीफ कैंप में भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अधिकतर लोग जो है अपने सामान को बचाने की जदोजहद में भी लगे नजर आ रहे हैं। ये पानी का बहाव देखिए, इस पानी के बहाव में लोगों के आशियाने बह गए हैं। इस पानी के बहाव में लोगों के आशियानों में जो सामान उन्होंने सजाया था बड़ी मेहनत के साथ, वो सामान बहता हुआ नजर आ रहा है और लोग इन हालातों को देखते हुए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, महज वो सिर्फ खड़े होकर देखने पर मजबूर हैं। अब सोचिए जब ये आपदा खत्म हो जाएगी, आपदा टल जाएगी, उसके बाद इनकी जिंदगी वापस पटरी पर आने में कितना समय लेगी, कितनी मशक्कत इन्हें करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने में। भाई ऊपर चल जा।